एक्सप्रेशन में डिफरेंस पता है ना? इक्वेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस कितने को पता है? डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताओ, किसी को पता है? जैसे अभी तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहा है और सेकेंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो दोनों के बीच में डिफरेंस सबको पता है ना क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच का डिफरेंस आता है सबको? चलो ठीक है, फिर आता ही है तो चलो कुछ इसमें हम फटाफट बोलते जा रहे हैं, क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग से, हम लिख दे रहे हैं। पहला तो तुमको बोलेगा डिटरमाइन करना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, वो कर लेगा तू लोग, ठीक है? फिर कर लोगे ना ये? अब दूसरा, तुमको x का वैल्यू दे देगा, कुछ भी x का वैल्यू जैसे अल्फा दे देगा और एक इक्वेशन दे देगा, जैसे हम बेसिक इक्वेशन लिख दे रहे हैं, और बोलेगा कि बताओ ये जो अल्फा है ये इस इक्वेशन का जीरो है या नहीं है, जीरो बोलो या सॉल्यूशन बोलो। तो चेक कर लोगे, अल्फा एक्स के जगह पे अल्फा पुट करके देख लेंगे, अगर जीरो आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन होगा, या जीरो मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मतलब वो पूरा एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाता है अल्फा पुट करने पे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो अल्फा जो है इस इक्वेशन का जीरो या सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है? फिर इसी में क्या पूछ सकता है कि एक्स का वैल्यू कुछ अल्फा दे देगा और कोई इक्वेशन दे देगा, जैसे 2x² प्लस kx प्लस सी लिख देगा, kx प्लस 4, और बोलेगा x जो अल्फा या 2 अल्फा जो है इसका जीरो है, जो k का वैल्यू निकालो। तो कर लेगा तुम लोग सब कोई, यहाँ पे अल्फा पुट करेगा और सॉल्व करेगा और k का वैल्यू निकाल लेगा, ठीक है? इन सब का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा कर लो, अभी तक बेसिक यही सब कुछ था, एक क्वेश्चन करो इस पे, क्वेश्चन लिखना, सीबीएसई में पूछा है ये। if one root of the quadratic equation 2x² plus kx minus 6 equals to 0 is 2, find the value of k, find the value of k, निकालो फटाफट निकालो, and also find another root, and also find another root। 1 मिनट के अंदर बनाओ इस क्वेश्चन को, ये बन जाता है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, नेक्स्ट भी आसानी कर लेगा तुम लोग, छोड़ो। देखो 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था, तुमको x का वैल्यू 2/3 दे रखा था एंड x का वैल्यू -3 दे रखा था, और बोल दिया था ये रूट्स हैं, रूट्स ऑफ ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0। a और b का वैल्यू निकालना है, फटाफट बनाओ दोनों। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बना क्या किसी से? बन गया सबसे? बन गया होगा तो हैंड रेज कर देना फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। दोनों क्वेश्चन
दोनों बन गया क्षितिज, कितना कितना आया आंसर बताओ। सर पहले वाले में k-1 आ रहा है k-1 और दूसरा रूट मेरा आ रहा है ये -3/2 3/2। -3/2। चलो ठीक है, सेकंड में बताओ, सेकंड दूसरा कोई बताओ, तुम रहने दो, प्रिया बताओ दूसरा का सेकंड का आंसर, या नहीं बना अभी तक? नहीं बना। बना रही है, बनेगा ना जी, बन तो जाएगा ना। थर्ड सेकंड का बताओ आंसर। थर्ड बना रहे हैं, पहला वाला बन गया, सेकंड वाला बना रहे हैं। अच्छा बना है, ठीक है। ये बन जाएगा तो एक क्वेश्चन करना, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। डिटरमाइन पृथ्वी इज रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दे रखा है तुम्हें x² -4x + 3 प्लस x² -9 इक्वल्स टू √4x² -14x + 16। बनाओ, ये 3 क्वेश्चन है। सर एक बार सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, ax²? ax सेकंड में ax² + 7x + b = 0। हाँ, और x का वैल्यू दिया है ना दोनों। हाँ, x का वैल्यू 2/3 एंड -3 है। सर ये थर्ड क्वेश्चन में करना क्या है? तुम्हें डिटरमाइन करना है इफ 3 इज रूट ऑफ द इक्वेशन। x की जगह पुट करके देखो LHS RHS इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस ये चेक करना है। एक मिनट तुम बनाओ, तुम्हारे चीज याद आया। आया क्या क्षितिज? थर्ड वाले का? हाँ सर मेरा तो नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, नहीं है आंसर में, नोट लिख रखा है। बन गया तीनों सबसे? रिस्पॉन्स करो सब कोई फटाफट। सनी बन गया तीनों? रूट नहीं है 3 उसका। हाँ, रूट नहीं है, 3 इज नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये नहीं है। सनी बन गया, प्रिया बन गया तीनों? नो सर। कौन सा नहीं बना? सर लास्ट वाला। मतलब क्या नहीं बन रहा है इसमें? तुमको चेक करना है 3 इसका रूट है या नहीं। x की जगह पे 3 पुट करके देख लो, LHS RHS इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा LHS इक्वल टू RHS। 3 इसका रूट नहीं है, ठीक है। सागर बन गया तीनों? यस सर। शुभम? यस सर। चलो ठीक है। प्रिया समझ में आया? हाँ यस सर, समझ आ गया।
रूट X का बोले value- या हाँ रूट हाँ। बोले या जीरोस बोले, चेक करो रूट जीरोस या सॉल्यूशन। तो तुमको क्या करना है, वो वैल्यू पुट करके देखना है इक्वेशन में जो भी दे रखा होगा। और अगर एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है, या ऐसा बोलो कि पूरा सॉल्व करे तो जीरो आ जा रहा है, तो उसका रूट होगा, सॉल्यूशन होगा या जीरोस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको फैक्टराइजेशन, इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो है तुम्हारा फैक्टराइजेशन, ये सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आता है सबको? आता है? यस सर। मिडिल टर्म स्प्लिट आता है ना सबको करने? Yes, कौन sir. है जिसको नहीं आता है, बताओ जरा। आता है तो चलो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा हम तुम लोग को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ क्वेश्चन अभी कराते चलेंगे। जैसे अभी तो पहले कुछ क्वेश्चन करूं। क्वेश्चन तुम्हारा कुछ ऐसा है, आसान सा क्वेश्चन तो तू लोग बना ही लेगा, जो सीबीएसई में बहुत बार पूछा है, हम वो कर दे रहे हैं। जैसे सीबीएसई 2016 में ये पूछा गया था, है कुछ नहीं, बस इसका क्वेश्चन ये बड़ा सा दे दिया था। आराम से सॉल्व करना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना। इसको तुमको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो करो, सोचो कैसे बनेगा, बनाओ। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं सबको हम, सबसे बनना चाहिए। बस तुम लोग ध्यान देना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। जिससे बन जाएगा हैंड रेज कर देना। चलो क्या आंसर आया क्षितिज? सर -1 और -3/2। दो अलग अलग आंसर आ गया। -3/2 एक्स का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है भाई। देखो एक्स का वैल्यू -3/2 नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन में कहीं ये चीज मेंशन कर देना चाहिए था, किया नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर तुम एक्स का वैल्यू -3/2 पुट कर दो तो 0 हो जाएगा। और जीरो डिवाइडेड बाय ये समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या दे देगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन। और तुम नॉट डिफाइन को बाकी दो टर्म के साथ ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं सर। तो यहाँ पे थोड़ा सोचना था। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या नहीं ले सकते कभी भी, याद रखना आज के बाद तुम लोग भी। ये ऑप्शन में तुमको दे देगा, ये क्वेश्चन दे देगा, और ऑप्शन में तुम्हारे पास हर चीज रहेगा। एक्स इक्वल टू -1 दे देगा, एक्स इक्वल टू तुमने -3/2 भी ले आया, और एक्स इक्वल टू 3 भी दे देगा। तो तीनों देगा। अब तुम एक्स का वैल्यू 3 रखेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो तुमको ऑप्शन हर एक तरीके का रहेगा, और ऑप्शन डी दे देगा, नॉन ऑफ दिस या कुछ भी दे देगा। लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग तो आंसर या
ये ऑप्शन डी में तुमको बोथ ए एंड बी भी दे देगा। ठीक है, तो थोड़ा सोचा करना क्या ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसमें x का वैल्यू 3 और -3/2 हम लोग ले ही नहीं सकते हैं। कितने का दोनों आंसर आ गया था? सबने यही काम किया क्या? बताओ, या बना ही रहा है सब कोई? चलो बनाओ बनाओ बनाओ। बन गया सबसे? तो ऐसा है, जिससे नहीं बना तो बताओ। चलो बढ़िया, फिर तो बन गया होगा सबसे। इसको फैक्टराइज करो। करो इसको फटाफट, ये हो जाएगा तो। हाँ, कुछ बोलना है क्या? हम कुछ क्वेश्चन अभी लिखते जा रहे हैं जो कि सीबीएसई ने बहुत बार पूछा है। वो एक काम करना, तुम लोग इसको घर पे बनाना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है अराउंड, हम मिडिल ये फैक्टराइजेशन का अभी 15 या 20 क्वेश्चन लिखेंगे। तुम लोग लिखते चलो फटाफट, घर पे बनाना इसको, अभी टाइम बर्बाद नहीं करना। ये सीबीएसई में बहुत बार पूछा है, मतलब मेरे पास कलेक्शन है सारे सीबीएसई के क्वेश्चन का, हम वहीं से दे रहे हैं। सारा लिखते जा रहे हैं, तुम लोग बनाते जाना घर पे, इसको होमवर्क रहेगा ये सब। आराम से बनाना, हम कोई चेकिंग वर्किंग का इतना झंझट नहीं ले रहे हैं, लेकिन बनाना इतना तुम लोग पे भरोसा करके दे रहे हैं कि बनाएगा। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, लिखते चलना सब कोई। a डिवाइडेड बाय x माइनस बी प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल्स टू 2। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग क्या क्या नहीं ले सकते, x का वैल्यू a और x का वैल्यू b हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमसे सीबीएसई 2016 में पूछा गया था। आंसर इसका लिख लेना। इज इक्वल टू क्या लिखे हैं सर? 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा इसका आंसर लिख लो a प्लस बी बाई 2 कॉमा a प्लस बी। सेकेंड क्वेश्चन लिखो, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। लिखते चलना बस। 4 माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इसका आंसर है -5 कॉमा 6/5। तीसरा लिखना, हाँ भैया बोलिए। लेते जाइए। सुबह आइएगा तो कैसे निकालिएगा?
तो लेके जाइए चाबी। हाँ बोल दिए बोल दिए बोल दिए। अच्छा ठीक है। हम्म, जहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा बोलना। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको?
ठीक है, और दे दे या हो गया, और दे या रहने दे अब? कोई बोलता ही नहीं है कुछ भी, क्या दी? इतना क्वेश्चन काफी है। चलो ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है, ये सारा का सारा फिर हम लोग तुम्हारा। इसलिए नहीं बोलते कि बाकी बच्चा लोग क्या बोलेगा पता नहीं है। एक गधा, तुम्हारे स्कूल का तो है, तुम्हारे क्लास का तो सब कुछ है। और दिया जाए? सनी बताओ, सनी जो बोलेगा वही होगा। सनी, सनी। दे भी सकते हैं आप, आपको मन है दे सकते हैं। अच्छा, आप ही चलो जान रहे हैं कितना प्रैक्टिस करना होगा। क्या करना पड़ेगा? कितना प्रैक्टिस करना होगा आप ही जान रहे हैं। अच्छा ऐसा क्या? चलो कोई नहीं, ये सारा का सारा प्रीवियस ही हम दिए हैं, कोई भी अपने मन से नहीं दिए। इतना ये सारा क्वेश्चन है पहले पूछा जा चुका है, इसलिए ये सब मैंने दिया है। चलो 5 और लिख ही लो, 3-4 क्वेश्चन और है, वो लिख लो फिर छोड़ देंगे, मतलब होमवर्क हम नहीं देंगे इसके बाद। ये सब जो क्वेश्चन दिख रहा है ना अल्फाबेटिकल टर्म्स में, ये अब नहीं पूछता है, बट तुम लोग ये सब बनाना, अच्छा ये लगेगा क्वेश्चन बना लिखवा करके। चुके हैं। क्या? हाँ बोलो, क्या बोल ये रहा है? क्वेश्चन लिखवा चुके हैं। क्या? ये वाला question- क्वेश्चन ऊपर लिखवा चुके हैं। ये क्वेश्चन अच्छा लिखवा चुके हैं। अच्छा डिफरेंट है। नहीं नहीं, वही है लगभग। हाँ। ठीक है, अब मिटा हम नहीं रहे दो। एक क्वेश्चन होमवर्क में कम मिलेगा तुम लोग को। अल्फाबेट के टर्म में जो भी क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये अब नहीं पूछता है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, पूछ भी दे तो क्या पता। ठीक है, अब टेंशन में मत आ जाना, अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो नहीं बनेगा, बस पूछ लेना, बता दिया करेंगे। चलो इतना ही क्वेश्चन है, ये सब कर लेना अपने से। बाकी तुम लोग बेसिक क्वेश्चन तो आराम से बना ही सकता है, उसमें दिक्कत नहीं आता। एक क्वेश्चन और लिख लो, सीबीएसई 2015 में पूछा था। 9x² - 6b²x -a⁴ -b⁴ सीखना है ये सब क्वेश्चन को बनाने का तरीका खुद से, नेट से कभी मत उतार लेना, यानी कि नेट खोले और वहां से समझने लगे, वो काम मत करना। b² - a²/3, ठीक है। चलो अब जो छूटा बड़ा होगा हम कभी देख लेंगे, तो b² - a² बाय क्या लिखा है? 3 ठीक है, इतना क्वेश्चन कर लेना आराम से, और देखना अगर जो नहीं बनता है तो मुझे बता दिया करना, हम तुम लोग से कभी इसको डिस्कस कर दिया करेंगे। ग्राफ का तो आइडिया है ना तुम लोग का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल जो बोलो। यस सर। हाँ है तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, कुछ टाइप के इक्वेशन से हम वो सब दिखा दे रहे हैं, जो कि बोर्ड से जिसका लेना देना नहीं होता है, बट लिखते चलो। ये बोर्ड में ये सब नहीं पूछेगा, तुम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछा जा सकता है। जैसे टाइप 1, हाँ पटना ये स्टेशन, टाइप 1 लिखना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेगा, कोई बताएगा? अगर ax⁴ + bx² + c = 0 है तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, कोई बताओ?
कोई भी एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर को वाई ले लीजिए। एक्स स्क्वायर को वाई लेंगे, गधा हर्ष। एक्स स्क्वायर को सर कॉमन ये कैसे हमने लेगा? बोली, ये सागर बोला। एक्स स्क्वायर को कॉमन, हाँ अच्छा उल्टा हम सुना दिए तुमको। दोनों का माइक एक साथ ही ऑन हो गया, तो फिर हमको पता नहीं चला कौन बोला नहीं बोला। चलो ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को क्या एज्यूम कर लेना, वाई। जैसे ही एक्स स्क्वायर को वाई एज्यूम करोगे तो तुम्हारा इक्वेशन किस फॉर्म में ये बन जाएगा, ए, ये एक्स टू द पावर 4 है, तुम इसको क्या लिख सकता है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसको आगे जैसा प्रोसेस करते हो सॉल्व कर लेना। और वहाँ पे कुछ भी टर्म आता है, जैसे आंसर तुम्हारा वाई के टर्म में आएगा, तुम्हारा काम क्या बनेगा उसके बाद, वहां से एक्स निकाल, वाई को ही वाई का ही आंसर ला के छोड़ मत देना वाई के ही टर्म में, तुम वहां से एक्स का वैल्यू याद से निकाल लेना। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं है तो ये क्वेश्चन बनाओ। 9y to the power 4 minus 29y to the y square plus 20 equals to 0 बनाओ। यहाँ y के टर्म में इक्वेशन है, y को अपना x वगैरह कुछ अज्यूम करके बनाना शुरू करो, आंसर लाओ फटाफट। और ये बन जाएगा तो फिर इसको बना लेना। करो, 5:27 हो रहा है, 5:30 तक का टाइम है, 3 मिनट है तुम्हारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में 29 ही ना है कि कुछ और है? फर्स्ट क्वेश्चन में 20 या गधा 29 दिख रहा है तुमको? 29 वाई स्क्वायर अच्छा, है या हाँ वाई, हाँ नहीं नहीं 29 है वाई वो? स्क्वायर है, 29 ही हाँ है 29। हाँ ठीक है। थोड़ा हो सकता है ये रूट के टर्म में इसका आंसर है। यस सर, एक आंसर रूट में है। हाँ हाँ, दोनों बन गया क्या क्षितिज? यस सर, बन गया। अच्छा, प्रिया कितना बना? सिर्फ पहला वाला नहीं बन रहा, दूसरा बन गया? दूसरा ट्राई नहीं। करो करो ट्राई करो। सनी? दूसरा वाला बना रहा हूँ। अच्छा,
सागर, हर्ष, हर्ष बताओ। हाँ सर बन रहा है, सेकंड वाला बन गया, पहला वाला बना रहे हैं। सब गधा लोग पहले दूसरा ही बना रहा है। अच्छा है, ना बना बना। शुभम, सर सेकंड वाला बस बन गया। पहला बना कि नहीं बना? हाँ सर बन गया। चलो बढ़िया। पहला वाला नहीं बन रहा। कोशिश करो, पहला ही में तो कोशिश करना है, मारेंगे ना इतना। पहले वाले में कर बोलते लिए, हैं, अब नहीं हो रहा। थक गया करके कोशिश। अच्छा पहला वाला का आंसर क्या है? कितना है क्षितिज, कितना है पहला का? सर 1 आ रहा है एक, और दूसरा आ रहा है 2√5/3। +-1 होना चाहिए गधा, सिर्फ +1 नहीं। ध्यान से बनाओ, ठीक है। 1 मेरा भी आएगा, आ गया। 2√5/3 एंड 1 आएगा, लेकिन +-1 एंड +-2√5/3 क्यों आएगा प्लस-माइनस? सोचो, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का है। वैल्यू हम y ले रहे हैं ना, या y स्क्वायर का वैल्यू x ले रहे हैं, तो y तुम्हें +-माइनस नहीं देगा ना। ये सब गलती नहीं करना होता है। तो सर लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो यहाँ पे 4 सॉल्यूशन हो गया मतलब। हाँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, देखो ध्यान से। डिग्री कितना है क्षितिज? अच्छा हाँ सर देख लिया, डिग्री 4 4 है है। ना, तो 4 हाँ सर। सॉल्यूशन होंगे। वो तो बताया था ना मैंने शायद, पॉलिनोमियल जब पढ़ा रहा था, जितना ज्यादा डिग्री हाँ उतने सॉल्यूशन है। हाँ सर, नहीं वाई के हिसाब से गलती से कंपेयर कर लिए थे। हाँ ठीक है, ठीक है। क्यों नहीं बना जी पहला? क्रिया बना पहला? नो सर। चलो कोई नहीं, ठीक है। दूसरा बन गया? सर दूसरा का आंसर -1 और 3 आ रहा है। हाँ ठीक तो है, -1 एंड 3 दूसरा का आंसर। चलो पहला देखो कहाँ गलती कर रहा है, देखते हैं। 9y², यहाँ पे y टू द पावर y² को क्या ले लेते हम लोग, x एज्यूम कर ले, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9x², होगा कि नहीं? 9x² माइनस 29x प्लस 20 = 0, कितने में ब्रेक होगा ये बताओ कोई? 29 अंडर 180, ठीक तो है। 20 और 9 में ब्रेक हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? -20 -20x माइनस 9x प्लस 20 = 0। यहाँ से x कॉमन लेगा तो 9 - 20, और यहाँ पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 9x - 20, 9x - 20, और यहाँ पे -1 कॉमन लेगा तो फिर 9x - 20 = 0। तो x का वैल्यू 2 निकल गया, x का वैल्यू 1 एंड 20/9 आया, ठीक है। लेकिन अपने को क्या x का वैल्यू निकालना था, x नहीं ना, हमने y² निकालना है। तो y² से रिप्लेस करो, तो यहाँ पे हम फिर क्या लिख सकते हैं? y² = 1, तो y का वैल्यू +-1 एंड y² = 20/9, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? ± कितना, 2√5/3। क्यों नहीं बना प्रिया? प्रिया कहाँ गलती की? सर हमको ये वाला नहीं पता था कि ऐसे भी लिख सकते हैं, -20x -9x ले, वैसे। ये मिडिल टर्म, ये तो फिर क्वाड्रेटिक आ गया ना यहाँ पे, फिर क्या सोच तो रही थी मेरा इतना? सही आ गया था। क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, तो फिर जैसा काम करते वो करना है। हाँ जी सनी, बन गया था सनी? हाँ सर बन गया था। अच्छा शुभम? सर सेकंड वाले में डिग्री 6 है तो 6 सॉल्यूशन होना चाहिए ना। हाँ कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है सर। x to the power 6 minus 26 cube minus 27 = 0। कैसे इसको ब्रेक किया, किस टर्म में बताओ? सर ये x³ कॉमन ले लिया, x³ कॉमन ले लिया? मतलब Common कैसे ले लेगा? x³ को y एज्यूम कर लिया। अच्छा चलो ठीक है।
सबसे बढ़िया था ये। हेलो, बन गया था सबसे? बताओ। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? कुछ बोलता ही नहीं है कुछ। अरे बना या नहीं बना? कौन सा सर? बन गया सर। सेकंड सेकंड। सर 2 ही सॉल्यूशन आए हैं। हाँ, आंसर यार इसका वैसे ही दे रखा है, -1 और 3 ही दिया है आंसर भी। आंसर में भी यही दे रखा है। अच्छा देखते हैं इस पे क्या दिक्कत है, लेकिन आंसर तो यही दिया है, -1 और 3। ठीक है, बता देंगे फिर कभी। चलो कोई नहीं, टाइप 2 पे बढ़ते हैं। लिखो टाइप सेकंड। अब तुमको कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये सब बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, बोर्ड से। ठीक है, जैसे तुमको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि इस फॉर्म में रहे। टाइप 2 का 1 लिख लो। a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, लिखते चलना ये सब चीजें, प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में भी तुमसे दे सकता है क्वेश्चन, तो तुमको करना क्या है वो बता देंगे अभी। कोई बताओ, किसी को आइडिया है इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? कोई बताओ। हाँ सागर, बोलो कुछ। कोई बताओ, नहीं पता है क्या? सर ये लास्ट ईयर जैसा लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को पहले ठीक करते। क्या नाम था प्रोसेस का सर? कंप्लीटिंग स्क्वायर। नहीं सर, लास्ट ईयर 9th क्लास में जो स्टार्टिंग चैप्टर में ही था क्या? कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का एक रहता था, 1/x का वैल्यू ये फाइंड करना रहता था लास्ट ईयर एक क्वेश्चन। ना ना, उतना कुछ नहीं करना था। अरे तुम इसको ये नहीं लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता है? किसी को आइडिया है इस चीज का? ए प्लस ए बी प्लस होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी स्क्वायर, वही बस यहाँ पे वही काम करना है तुमको। इसको रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस कर देना है एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर को किससे? इसको रिप्लेस कर देना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। अच्छा सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से नहीं, एक्स एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 से। ठीक है, तो जैसे ही रिप्लेस करेगा तो तुम्हारा इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगा? तो a इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस c इक्वल्स टू 0। और फिर क्या करना, x प्लस 1/x को y एज्यूम कर लेना और फिर इसको बना देना। ये क्या बन जाएगा? a इंटू वाई स्क्वायर -2 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। आया समझ में सबको? बताओ, जैसा तुम लोग जैसा रिस्पॉन्स करो, समझ में आया या इस पे एक एग्जांपल दे दें? सर एक एग्जांपल दे दीजिए। एक एग्जांपल दे दें, चलो ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना, अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देना है? तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 से कर देना है। जैसे क्वेश्चन लिखो इस पे। क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसा है, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -9 इंटू एक्स प्लस 1/x -52 इक्वल्स टू 0।
करो। आसान है, थोड़ा सोचो बस। इन सब का तुम्हारे बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं इन सब चीजों को। मोहित सर का आवाज आ रहा है तुम लोग को? बना किसी से, कोई भी बताओ। थोड़ा अटपटा आंसर आ रहा है क्या सबका? आया क्षितिज? सर y का वैल्यू निकल गया, x का निकाल रहे हैं। क्या आया y का वैल्यू क्या आया? तो y का 10 और -7/3 आ रहा है मेरा। 10 10/3 आना चाहिए, ध्यान से देखो। हाँ सर सॉरी, 10/3। प्रिया y निकला या y भी नहीं निकला? सर y निकाल रहे हैं। अभी निकाल ही रही है y। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। हर्षराज, हर्ष, यस सर, वाई निकल रहा है। y निकल ही रहा है अभी। सनी, सनी -7/3 और 10/3। y निकला सिर्फ, x का वैल्यू? हाँ वही निकाल रहा हूँ। अच्छा x निकाल रहे हो, चलो ठीक है, करो मेहनत करो फिर। चलो y तक हम सॉल्व कर लेते हैं।
जिसका बन जाएगा x का वैल्यू बताना। कितने में ब्रेक हुआ था ये? 7 9 जा 63। कितना ब्रेक किया? -30y + 21y -30y + + 21। ठीक है। आया x आया किसी का? सर वहाँ 3x² + 3 होगा ना? कहाँ पे? 3x² + 1 की जगह 3x² + 3 होगा ना? x + 1/x को मैंने रिप्लेस किया माइनस, नहीं समझ में आया। सो x² + 1 इज इक्वल टू -7/3x है ना? हाँ तो 3 को LHS में ले गए, मल्टीप्लाई किए तो 3x² + 3 होगा ना वहाँ पे। अच्छा हाँ ठीक है। आया आंसर कि नहीं आया? x आया? ये वाला सो यहीं पे आके रुके हैं और 10/3 वाले में आ गया। 10/3 वाले में आ गया, इसमें यहाँ पे आके रुक गया है ना। देखो इसको ब्रेक करके देखो कितने में होगा। अभी नहीं ब्रेक होता है तो सर इसको +3 होगा ना? हाँ सॉरी +3। इसको आगे सॉल्व कर लेना, घर पे देखना इसको। और एक दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा तुम्हारा? x + 1/x = 10/3। यहाँ से ये x² + x = 10x/3, 3x² - 10x, सॉरी 3x² हाँ -10x, यहाँ पे 1 ही रहेगा ना। यही दो इक्वेशन आया था ना। हाँ सर। ये वाला सॉल्व हो गया, ये नहीं हो पाया। पहला नहीं हो पाया क्या? सर पहला वाला में यहाँ पे आके रुके हैं, आगे नहीं हो रहा है, उसके तो बाद वाला बन गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है ना, उसका यूज कर लिया करना, नहीं बनता है तो। ठीक है हाँ सर चलो। वैसे ही बना लेते हैं, पर अभी यहाँ पे यही सीखा है ना, तो हमको लगा यही हाँ स्प्लिट हाँ टर्म में नहीं कुछ नहीं करना नहीं, होगा। ये तो हम टाइप में पहुंच गए सीधा, तो तुम यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि ये थोड़ा इसको सॉल्व करना दिक्कत होगा। जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं पता हम बता देंगे। ऐसे आई थिंक सबको आप पता है, सबको। कोई ऐसा है जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में आइडिया नहीं है? कोई है यहाँ पे? है ना, सबको पता है ना। डी निकालना होता है, उसके बाद दो अलग अलग रूट निकल जाता है। चलो 2 टाइप हो गया, समझ में आ गया सबको ये दोनों टाइप। टाइप थर्ड पे मूव करते हैं। टाइप थर्ड बहुत ही आसान है। जैसे तुम्हारे पास इस टर्म में इस तरीके का इक्वेशन रह गया ना, x/x + 1 +
x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू मतलब c दे दे या कुछ भी दे दे, कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पे क्या करना, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 को y, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय y। समझ में आया फॉर्मेट? फॉर्मेट आया समझ में? इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो टाइप थर्ड, कि जैसे a का कोफिशिएंट कुछ भी जैसे qx हो गया एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय qx कर दे इक्वल्स टू 0, तो क्या करेगा, डायरेक्टली तुमको रिप्लेस कर देना है। आ रहा है समझ को? अभी समझ में आ रहा है सबको? कोई है जिसको नहीं बुझाया तो बोल रहा हूँ, अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन करो इस पे। जैसे क्वेश्चन तुमको इसी टर्म में हम दे देते हैं, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू दे रखा होगा तुम्हारा 34/15। इसको बना दो, फटाफट बनाओ। ये बन जाता है तो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इस तरीके का। सर उधर इक्वल टू के बाद 34 है ना? हाँ 34/15 है। अभी इसमें हमको थोड़ा सा ये सब चीज पढ़ाने में टाइम लग जाएगा, जो थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी तुम लोग एक अपने तरफ से एक रिक्वेस्ट है तुम लोग से कि वर्ड प्रॉब्लम वाला सेक्शन कर लोगे खुद से, बताना सब कोई। ये क्वेश्चन करके आना, वर्ड प्रॉब्लम कर लेगा खुद से प्रिया, हो जाएगा वर्ड प्रॉब्लम? सर वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है बुक में, मतलब मॉड्यूल में। हाँ हाँ मॉड्यूल में दे रखा है, तुम्हारे बुक में भी होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने को। है 4.3 में है, 4.3 के बाद हाँ दिया तो है। बन जाएगा ना वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। हम अगर ज्यादा कुछ होगा तो हम डिस्टेंस वाला कुछ क्वेश्चन करा देंगे। बताओ। हाँ सर कर लेंगे। ठीक है, हर्षराज कर लोगे वर्ड प्रॉब्लम? यस सर कर लेंगे। क्योंकि हमको टाइम लगेगा, हम बेसिक चैप्टर पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। जैसे मतलब बेसिक करने का वो सब चीज तो पढ़ा देंगे, लेकिन कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन है इसमें, भी तुमको 8 या 9 टाइप का क्वेश्चन अभी सिखाना है तुम लोग को, तो वो करने में हम लोग का टाइम निकल जाएगा। तो तुम क्या करना, एटलीस्ट वर्ड प्रॉब्लम वाला सेक्शन खुद से कर लेना, और कर भी लोगे। वर्ड प्रॉब्लम में कुछ ऐसा तीर है नहीं कि नहीं बनता है, तुमको इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करते चले जाना है। क्वेश्चन जब वर्ड प्रॉब्लम में हम भी क्या ही सिखाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी ना हम सिखा सकते हैं, क्वेश्चन तुमको ही वर्ड प्रॉब्लम में बनाना पड़ेगा। ये बन गया, सबसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं करना अभी, ये थोड़ा इसका फॉर्मेट अलग है, इस फॉर्मेट पे नहीं है। क्वेश्चन दे रहे हैं या ऐसा हम करवा दिए, ये वाला क्वेश्चन कराएं क्या, कोई बताना तो इस तरीके का। करवा दिया ना अभी? इसमें क्या करेगा, x² माइनस 2x को किसी से रिप्लेस कर देना, तो y से रिप्लेस कर। बनाओ तो ये क्वेश्चन 1 2 अभी बना लो, अभी बना के फिर चले जाना। हाँ कुछ बोलना है सागर? उसका आंसर कितना है? उसका आंसर कितना आया तेरा? 1/2 और 3/2। -5/2 दे रखा है। कहाँ? मेरा सर वही आ रहा है। x का वैल्यू -5/2 एंड 3/2। बस -5/2 है। सिर्फ -5/2 आंसर हम बोल रहे हैं, आंसर। हाँ हाँ ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद ये बनाना, फिर लिखो नेक्स्ट। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
इसको सोचना कैसे बनाया जाए, घर पे बना के देखना इस क्वेश्चन को। कुछ होमवर्क दिए करके आना, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा होगा ये मे भी तुम लोग को जो पढ़ रखा है। ये सब बनाया था पहले या नहीं बनाया था तुम लोग भी? तो बनाया था ऐसा क्वेश्चन कि अभी तक ऐसे ही है? सब एनसीईआरटी से बनाता है बिल्कुल। चलो एक आखिरी टाइप करा दे रहे हैं। कितना टाइप हुआ? 3 टाइप का हो गया ना, टाइप 4। ये दोनों क्वेश्चन करके आना, आंसर लिख दे रहे हैं इसका। या बनाओगे अभी? कितने बजे से नेक्स्ट क्लास है? 6:30 से ना? ब्रेक दे देंगे, ब्रेक दे देंगे। आंसर हम लिख दे रहे हैं। आंसर तुम्हारा है इसका आंसर है 47 का -1, 3, 1 + √2, 1 - √2। और तुम्हारा 50 का आंसर दे रखा है 1, 0, -3, -4। ठीक है, सब क्वेश्चन घर पे ट्राई करना। अब इसमें इसको टाइप 4 की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को। ये चीज बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे? टाइप 5। टाइप 5 तुम्हारा कुछ ये है। चलो छोड़ो, अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, अभी टाइम भी नहीं है। मैं अभी हमारे पास टोटल 3 या 4 टाइप का क्वेश्चन और बच गया है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग इस पे नेचर ऑफ रूट पे बात करेंगे। नेचर ऑफ रूट से पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखा देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखा करके फिर हम नेचर ऑफ रूट पे मूव करेंगे। ठीक है, कोई डाउट आज के लेक्चर में किसी को? प्रिया कुछ पूछ